दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पीड एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 4th क्लास है। लगातार हम 3 क्लासेस इससे पहले ले चुके हैं और ये हमारी रिवर्स की 2nd क्लास है। इसमें हम रिवर के बारे में, नदियों के बारे में थोड़ा सा और कुछ देखेंगे। नदियाँ चल रही हैं हमारी नदियाँ। इससे पहले हमने एक लेक्चर पूरा नदियों पर किया था। इसमें 10 क्वेश्चन थे जो नदियों पर बेस्ड थे और 3 या 4 क्वेश्चन थे जो बाद के, मतलब जो मैंने पिछले क्लासों में पढ़ाया है उस पर बेस्ड थे। आज भी कुछ ऐसे ही रहेगा। 11 से 12 क्वेश्चन नदियों पे रहेंगे और बाद के 3 क्वेश्चन लगभग रहेंगे जो आपके ऑल ओवर इंडिया से होंगे। तो इससे क्या होगा, आप चीज़ें जो पीछे पढ़ा चुका हूँ या जो मतलब इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप भूलेंगे नहीं, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, कुछ डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये क्लास हमारी 7 बजे आती है रोज़ और ये क्लास मैं रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। तो हो सकता है आपको 7:15 तक ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे चलता रहता है। आपको अगर 7 बजे क्लास बोली गई तो 7 से 7:15 तक, 7:30 तक, मैक्सिमम 7:30 तक आपको क्लास मिल ही जाएगी। बात करते हैं कुछ डाउट्स के बारे में। तो डाउट कुछ खास नहीं थे। एक डाउट आया था जो मतलब जो क्या कहते हैं चेनाब को लेकर डाउट था कि सर चेनाब को क्या कहते हैं चंद्रभागा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। हाँ, तो जो लोग भी ये बोल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनली उसका नाम जो है, मैंने भी बताया था कि ट्रेडिशनली उसका नाम जो इंडिया का है वो चंद्रभागा ही है। और ये 2 नदियाँ होती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है, ये 2 नदियाँ हैं जिनसे मिल के बनती है और फिर ये जब इधर की तरफ मुड़ जाती है और पाकिस्तान पहुँच जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में इसका एक ही नाम है चेनाब। इंडिया में इसके 2 नाम चलते हैं, एक तो चंद्रभागा और दूसरा नाम चेनाब। चेनाब भी बोला जाता है। आपको अगर मैप पे आप देखेंगे, मैंने इस पर मतलब अच्छे से भी देखा था, मैप पर आप देखेंगे तो इसको आप या चेनाब के नाम से ही आपको ये मिलेगी। ठीक है, चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं। ये 2 नदियों से जाके मिल के बनती है और ये दोनों जो बड़ा लाचा पास मैंने बताया होगा आपको, तो जो बड़ा लाचा वाला एरिया है उसी एरिया से दोनों नदियाँ निकलती हैं और ये आगे जाके आपस में मिल जाती हैं और ये जो संगम है इसको बोला जाता है चंद्रभागा संगम। मैं आपको मैप में वो चीज़ दिखा सकता हूँ। ये है वो चंद्रभागा संगम जिसकी बात मैं कर रहा था। चंद्रभागा संगम है, यहाँ पर आती है। यहाँ से देखिए भागा नदी आ रही है और ये जो चंद्रा नदी है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर भी चेनाब लिखा ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये दोनों नदियाँ मिलके आगे जाके फिर चेनाब बन जाती हैं और ये नदी आगे कंटिन्यू बढ़ती रहती है और ये धीरे धीरे आगे जाके पाकिस्तान में मिल जाएगी आगे जाके। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा चेनाब के बारे में। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 2 नदियाँ हैं बेसिकली। ऊपर से जो आती है नदी उसका नाम है भागा। ये जो नदी है ये है भागा और नीचे से जो नदी आती है उसका नाम है चंद्रा। ठीक है, तो ये 2 नदियों का संगम है जो आगे जाके चेनाब बन जाता है। तो भारत में अगर ट्रेडिशनली बात की जाए, अगर इसकी आप विकिपीडिया पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा कि ट्रेडिशनली जो इसका नाम है वो चंद्रभागा ही है। मतलब जो क्या कहते हैं हमारे भारत के जो प्रदेश है उसमें जो बोली जाती है उसको बोलते हैं चंद्रभागा ही बोला जाता है और आगे जाके पाकिस्तान में इसको चेनाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया में भी इसको दोनों नामों से जाना जाता है, चंद्रभागा और चेनाब के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो डाउट था। अब बढ़ते हैं आगे। और दूसरा कोई खास डाउट इस वीडियो में नहीं था। जो वीडियोस में डाउट आ भी रहा है तो पुरानी जो वीडियोस हमारी हैं उस पर कुछ डाउट आ रहे हैं। तो वो अब क्या हो रहा है, वीडियो जो ट्रेंड हो रही है वो पीछे बढ़ती आ रही है, तो अब उसमें जो कमेंट्स आते आ रहे हैं तो उन सबका निवारण मैं किसी एक स्पेशल क्लास में कर दूंगा। एक स्पेशल डाउट्स के लिए क्लास कर दूंगा, उसमें मैं सबको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा जो डाउट्स अब आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अब जो वीडियो पीछे जा चुकी है, जैसे मान लीजिए लेक्चर फर्स्ट था उस पर जो डाउट आ रहे हैं, अब उसके कमेंट बॉक्स में जो डाउट आ रहे हैं उनको मैं हर लेक्चर में उनको क्लियर करूंगा तो आपके लिए वो रिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि आपने वीडियो पहले से देख रखी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये दोआब का जो एक केस है, मैं सोचा था इसको क्वेश्चंस में डालने की, लेकिन फिर से लगा कि पूरी इसकी डेफिनेशन साथ लिख देता हूँ। दोआब क्या होता है? दोआब होता है जब कोई 2 नदियाँ, जैसे कि आप मान लीजिए 2 नदियाँ हैं कोई, जैसे यहाँ से अगर रावी नदी आई है या ये रावी नदी है और इधर सतलुज जा रही है, तो इन दोनों के बीच में अगर जो एरिया पड़ेगा तो उसको बोलते हैं दोआब। मतलब 2 नदियों के बीच का जो लैंड है उसको बोलेंगे दोआब। जो लैंड मास इस दोनों नदियों के बीच पड़ेगा उसको बोला जाता है दोआब। तो वही लिखा हुआ है, 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र द्वारा क्या दोआब कहलाता है। यहाँ पे दोआब होना चाहिए था, दोआब कहलाता है। इसी तरह 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसको पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो द लैंड मास सराउंडेड बाई 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब एंड सिमिलरली द लैंड सराउंडेड बाई 5 रिवर्स इज नोन एज पंजाब। तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारत में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में नहीं कह सकते क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों में है पंजाब, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक पंजाब का एरिया है उसमें क्या है, 5 नदियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिस्सा है जो पंजाब कहलाता है, उसमें 5 नदियों से घिरा हुआ है। 5 नदियां वो कौन कौन सी हैं, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था। चेनाब, झेलम, सबसे ऊपर झेलम है, पहले इसको सीक्वेंस वाइज याद करिए। ऊपर झेलम, फिर चेनाब, फिर आपकी आ जाएगी रावी,
रावी के बाद आपकी आ जाएगी सतलुज नीचे, यहाँ पे आ जाएगी सतलुज, और सतलुज के ऊपर ही एक छोटी सी नदी है जो बाद में जाके सतलुज से ही मिल जाती है, उसको ना बोलते हैं ब्यास। तो ये हो जाएगी सतलुज। अगर ऊपर से निकले झेलम, फिर आ जाएगी चेनाब, और फिर आ जाएगी आपकी रावी, फिर सतलुज, और यहीं पर एक नदी है छोटी सी जिसको बोलते हैं ब्यास। ये इसमें सतलुज में ही मिल जाती है। पंजाब में एक उसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं आ रहा है, उस जगह पे आके ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। फिर ये चारों नदियाँ जो हैं चेनाब में जाके मिल जाती हैं, झेलम ऊपर से मिल जाती है सब। तो जो ये पूरा एरिया है जो पांचों नदियों से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं पंजाब। ये है पंजाब। तो पंजाब एक क्या कहते हैं, पंजाब एक तरीके से अगर बात की जाए तो एक नेचुरली बना हुआ एरिया है पंजाब, ठीक है। तो अगर बात की जाए दोआबों की, तो चेनाब और झेलम मिलके बनाते हैं छाछ। छाछ आगे के नामों से बन के लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, इसकी हिंदी मैंने इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि इसके जो नाम है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से लिए गए हैं, ठीक है। पहला तो हो गया आपका छाछ। नेक्स्ट है रावी और चेनाब की वजह से, यहाँ पे गलत हो गया, चेनाब होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है, चेनाब होगा ये, ठीक है। इसकी वजह से बनता है रेचरा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका ब्यास और रवि की वजह से बनेगा बारी, और फिर ब्यास और सतलुज की वजह से बनेगा बिस्ट। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो दोआब पूछा जाएगा, किन दो नदियों से मिलकर दोआब बना हुआ है। अगर उसका नाम लिखा मिलेगा आपको, मान लीजिए बिस्ट लिखा मिला, तो आप उससे समझ जाएंगे बिस्ट से ब्यास और एस से सतलुज, ठीक है। ऐसे कोई भी नाम अगर मिलेगा तो उसके नाम में उसकी नदियाँ मतलब निहित होंगी, उसके नाम में उसकी नदियाँ उसके नाम को बना रही होंगी, नदियों के नाम जो है उसके नाम को बना रही होंगी, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी वीडियो में जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यह ज़मीन पर ही लुप्त हो जाने वाली नदियों का उदाहरण है, ठीक है। ऐसी नदी जो ज़मीन पर ही लुप्त हो जाती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो कहीं से स्टार्ट हुई और बहते बहते पानी उनका जो है सूख जाता है, या एक तरीके से यूज कर लिया जाता है नहरों के द्वारा, नहरों में यूज कर लिया गया, या उनमें से जो जल परियोजनाएं हैं, मान लीजिए बांध बना दिया गया कहीं, तो इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया गया कि वो नदी जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, आगे जाके समुद्र में नहीं मिलती है, जो सी में जाके नहीं मिलती है, वो ऐसी नदियाँ होती हैं। इनको बोलते हैं द रिवर ऑफ एफेमेरल, या इनलैंड रिवर भी बुलाया जाता है इनको, एक और नाम है इनका इनलैंड रिवर, ठीक है। तो क्वेश्चन है ज़मीन पर ही लुप्त हो जाने वाली नदियों का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर ऑफ एफेमेरल इन इंडिया इज, ठीक है। भारत में ऐसी नदियों में से एग्जाम्पल कौन सा है, माही नदी, लूनी नदी, बनास एंड वेत्रवती, ठीक है, वेत्रवती। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो इनमें से क्या है, लूनी रिवर है, क्या कहते हैं, लूनी रिवर है जो राजस्थान की एक ऐसी रिवर है, ये राजस्थान की रिवर है, ये राजस्थान की एक ऐसी रिवर है जो क्या कहते हैं कच्छ का जो एरिया है, जो रन ऑफ कच्छ है, उसमें ही ये दलदल बन जाती है एक तरीके से, ठीक है, ये दलदल बन जाती है। और इसमें दलदल बनने से पहले ये जो मरुस्थल है हमारा, थार का मरुस्थल उसी में पूरी तरीके से एक तरीके से सूख जाती है, और जब ये बहती भी है तब भी ये जाके कच्छ का एरिया है, रन ऑफ कच्छ है, उसमें जाके दलदल बन जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है। तो इसका आंसर जो है लूनी रिवर जो है इसका आंसर है। माही भी बहती है पूरा साल, मतलब पूरा साल नहीं बहती, लेकिन माही भी पहुंचती है उधर क्या कहते हैं खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके अरब सागर में। बनास ये भी बहती है, ये जाके मिल जाती है चंबल में। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो लास्ट में लिखी हुई है वेत्रावती, इसका तो आप नाम नहीं जान रहे हैं, ये बेतवा है, ये बेतवा है, जो रिवर बेतवा है, ये बेतवा है, इसका दूसरा नाम है वेत्रावती, ठीक है। ये बेतवा रिवर है जो कि यमुना की एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के क्या दक्षिण भारत से आने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास घाघरा, केन, सोन एंड रामगंगा। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्रॉम साउथ इंडिया इज, घाघरा, केन, सोन और रामगंगा। ऑप्शंस ध्यान से देखिए आप। घाघरा साउथ इंडिया से आती है, नहीं, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा केन साउथ से आती है, हाँ। सोन साउथ से आती है, हाँ। रामगंगा भी कहाँ, रामगंगा भी साउथ से नहीं आती, रामगंगा भी नॉर्थ साइड से आती है। दोनों नदियाँ हैं ये नॉर्थ साइड से आती हैं, गंगा में नॉर्थ साइड से मिलती हैं। घाघरा आपको मिलेगी यहाँ पे बनारस के पास मिल जाती है, और रामगंगा है जो वो भी नॉर्थ साइड से ही आती है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ नॉर्थ साइड से आती हैं। अब बात की जाए केन की, तो केन आती तो है साउथ साइड से, लेकिन केन इसकी क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी है ही नहीं।
केन है किसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी। ये है यमुना जो आके इलाहाबाद में या प्रयाग बोल दीजिए, प्रयाग में जाके मिल जाती है। तो प्रयाग में मिलने से पहले यहाँ पे केन रिवर है, एक केन रिवर, वो आके इससे मिलती है यमुना से। तो केन है किसकी सहायक नदी है, केन है सहायक नदी यमुना की। अब बचती है मात्र आपकी एक नदी सोन। आंसर आप ट्रिक कर सकते हैं यहीं से। सोन रिवर जो है वो आती है साउथ साइड से, अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। और ये साउथ साइड से आने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये बनारस जो क्या कहते हैं पटना है आपका, पटना से कुछ मतलब जगह पहले ही कुछ डिस्टेंस पहले आके ये मिलती है इससे आपकी गंगा से। और पटना से कुछ डिस्टेंस पहले ही घाघरा भी आके मिलती है ऊपर से, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, सोन रिवर। सोन रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कमिंग फ्रॉम साउथ साइड, ठीक है, साउथ इंडिया, या कह लीजिए कि दक्षिण के प्लेटू से आने वाली, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, मतलब पठारी क्या कहते हैं जो आपका नागपुर का पठार वाला एरिया है, नागपुर का पठार खैर यहाँ पे नहीं है। एग्जैक्टली आपको यही मिलेगा साउथ इंडिया से, या आपको साइड लिखी आ जाएगी कि एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। तो साउथ साइड से आने वाली सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी सोन रिवर, ठीक है, इतना आप याद रखिए। और ये निकलती कहाँ से, अमरकंटक से। इस नाम को आप याद रखिएगा, अमरकंटक से। अभी ये क्वेश्चन भी इस पे आगे आएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की अच्छे से थोड़ा सा। तो ये है गंगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंगा, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पटना मिल जाएगा आपको, ये पटना सिटी पूरा। और यहाँ पे जो नीचे से एक नदी आई हुई है ये है सोन नदी, ठीक है। ऊपर से आती है जो, ये है घाघरा। अगर एग्जैक्ट बात की जाए, ये घाघरा रिवर है, एग्जैक्ट बात की जाए तो रेवलगंज जो है, रेवलगंज के पास घाघरा मिलती है नदी, क्या कहते हैं, गंगा से। और अगर सोन नदी की बात की जाए, सोन साउथ से आने वाली ये नदी है, जिसके बारे में बता रहा था आपको, ये नदी है सोन नदी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पटना सिटी मिल जाएगा, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाएगा पटना, ठीक है। तो ये है सिटी पटना, और पटना से पहले ही आपकी जो क्या कहते हैं नीचे से आने वाली सोन रिवर है वो, और ऊपर से घाघरा, दोनों नदियां आके गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सप्लेनेशन शायद थोड़ा सा ज़रूरी था आपको विजुलाइज करने के लिए, सोन नदी आती कहाँ से और घाघरा कहाँ से आती है, ठीक है। और ये जो रिवर बीच में दिख रही है आपको, ये गंगा है, आगे बढ़ती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाती है, ऊपर से एक और ट्रिब्यूटरी आ जाती है। काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पटना के आसपास इससे मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ऑप्शंस जो है आपके MCQ है, मतलब मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आंसर, क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन है सोन, ताप्ती, नर्मदा और माही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक। अमरकंटक मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जहाँ से एक नदी नहीं दो नदियाँ निकलती हैं। और आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ। तो पहली तो सोन नदी, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बता दिया था आपको, तो ये क्वेश्चन तो ये वाला तो आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ताप्ती और नर्मदा में। माही तो शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि माही राजस्थान साइड की एक नदी है। तो ये जो दो नदियाँ हैं, ये दो नदियों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और इसमें से नर्मदा आंसर सही है, ठीक है। नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक से। और ताप्ती की अगर बात की जाए, ताप्ती निकलती है आपकी जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा जो पर्वत रेंज है उसमें से वहाँ से निकलती है ताप्ती। और नर्मदा और सोन दोनों निकलती हैं अमरकंटक से। अमरकंटक है कहाँ पर, अमरकंटक आपका छत्तीसगढ़ और MP के बाउंड्री पर है लगभग। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं इसको, तो ये है वो एरिया जहाँ से नदी निकलती है, ये है अमरकंटक का वो एरिया, ये अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। यहीं से नर्मदा निकलती है जो ऊपर जाके फिर नीचे घूमते हुए निकल जाती है आपके अरब सागर की तरफ। और यहाँ से सोन नदी निकलती है जो ऊपर की तरफ चली जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पर सोन रिवर, ये ऊपर जाके आपकी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये अमरकंटक। इस इमेज पे हम एक बार फिर से लौट के आएंगे, जिसमें मैं आपको और कुछ नदियों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, उज्जैन शहर किस महत्वपूर्ण नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करने होंगे जो शहर जो इंपॉर्टेंट नदियों के किनारे हैं, क्योंकि इनकी लोकेशंस आपको उतनी ज़्यादा पता नहीं होंगी। इसमें से आंसर जो है, ये पहली बात तो क्षिप्रा है, ठीक, क्षिप्रा नदी है, इसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये मिसप्रिंट था। तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। नर्मदा, इसमें से नर्मदा और ताप्ती में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, दोनों मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं।
और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का ही शहर है। कन्फ्यूजन आपको इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 12 साल में जो हमारा महाकुंभ होता है अभी के अभी होने वाला है, जस्ट इलाहाबाद में स्टार्ट होने वाला है, प्रयाग में स्टार्ट होने वाला है। तो महाकुंभ जो होता है उसमें से एक जगह ये भी है, उज्जैन में ही महाकुंभ होता है। ठीक है, 4 जगहों पर महाकुंभ होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आप याद रखिए नासिक, ऊपर से अगर आप याद करें नीचे से आप देखें नासिक, उज्जैन, और फिर आपका आ जाता है प्रयाग। अब हो गया प्रयाग, पहले इलाहाबाद से इसको याद किए हुए थे, और फिर आपका आ जाएगा लास्ट में एच मतलब हरिद्वार। ठीक है, तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर होता है आपका महाकुंभ होता है, और हर 12 साल में महाकुंभ होता है, हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। काफ़ी पौराणिक उसमें भी इसका जिक्र पाया गया है शिप्रा रिवर का, जो हमारी क्या कहते हैं, जैसे वेदों में इसका एक दो जगह जिक्र पाया गया है। तो इसलिए इस नदी, ये नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो खैर इसको बहुत ज़्यादा लोग याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको याद हो जाएगा आसानी से। उज्जैन के बारे में सुनते ही आपको शिप्रा नदी याद आ जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे निम्नलिखित में से किसे वृद्ध गंगा कहा जाता है? ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, साबरमती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज ओल्ड गंगा? ऑप्शंस आर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड साबरमती। सो देयर आर 4 ऑप्शंस। आपको बताना है कि ओल्ड गंगा किसको कहा जाता है। इसमें कुछ वैसे बताने वाली बात नहीं है, रीजन हैं 1-2, क्योंकि सबसे पुरानी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको गोदावरी को बोला जाता है ओल्ड गंगा। अगर देखा जाए दक्षिण भारत में सबसे पुरानी नदी और सबसे क्या कहते हैं, सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। जो डाटा होते हैं ये एनसीईआरटी से लिए हुए डाटा है, तो इसलिए आप क्या कहते हैं इन पे कन्फ्यूजन होता रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा भी बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा अंतर नहीं है, 1400 किलोमीटर के आसपास कृष्णा भी है, या 1401 किलोमीटर लगभग बताया जाता है। 1401 किलोमीटर की कृष्णा भी है। तो कृष्णा और गोदावरी दोनों लगभग बराबर ही हैं। कृष्णा सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। तो गोदावरी को बोला जाता है पुरानी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला जो हमारा कथन है इसका वो क्या है कि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नदियाँ 2 टाइप की चीज़ें बनाती हैं, एक तो डेल्टा बनाती हैं और दूसरा बनाती हैं आपका एस्चुरी। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास है और लाहौर शहर इसके ऊपर बसा हुआ है, इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा था। इसके किनारे बसा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज रिवर नर्मदा फॉर्म्स एस्चुरी एंड द सेकेंड वन इज रिवर रावी ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास एंड लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इट। ठीक है, तो इन दोनों में से पहला जो ऑप्शन है उसके बारे में अगर बात करें तो जितनी नदियां हैं अधिकतर नदियां बनाती हैं डेल्टा। ठीक है, अधिकतर नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और नर्मदा रिवर जो है वो एस्चुरी बनाती है। दोनों में अंतर क्या होता है वो समझ लीजिए। डेल्टा जब कोई नदी बनाती है, जैसे ये नदी आ रही है तो जैसे समुद्र के पास पहुंचती है तो बहुत सारे भागों में बट जाती है और यहाँ पर बीच में क्या कहते हैं लैंडमास बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा लैंडमास बन गया बीच से ऐसी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सॉलिड जगह होती है, यहाँ पे लैंडमास होता है, यहाँ पे मान लीजिए। तो इस टाइप का कुछ बनाती है जैसे कि गंगा। ठीक है, गंगा रिवर ऐसे ही बनाती है। पूरा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डेल्टा जो दुनिया का है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनता है यहीं पे। कहाँ पे? गंगा रिवर पे। ठीक है, तो ये तो हो गया डेल्टा। और एस्चुरीज क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ये रिवर है और जैसे समुद्र के पास पहुंचती है तो ये अपना मुहाना जो है चौड़ा कर देती है, अपना जो मतलब एरिया है वो चौड़ा कर देती है। इसमें पूरे में पानी भरा होता है। ठीक है, इसमें पूरे में पानी होता है, वाटर ही होता है यहाँ पर। तो ये पूरी तरीके से एक वाटर बॉडी है। और होता क्या है, ये ऐसे जाके जब गिरती है तो इसको बोलते हैं एस्चुरी। ये बेसिक डिफरेंस है डेल्टा में और एस्चुरी में। इसके बीच में वाटर बॉडीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूरा मतलब हो सकते हैं छोटे छोटे टापू हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का कुछ नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से जाके मिल रही है, तो इस टाइप का कुछ नहीं बनाती है कि यहाँ पे इसकी जो धाराएं हैं, जो उसकी स्ट्रीम्स हैं, वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में नहीं बटती है। छोटी छोटी स्ट्रीम्स में ना बट के बहुत बड़ी मतलब एरिया अपना जो है बड़ा कर लेती है, तो इसको बोलते हैं एस्चुरी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्लियरली बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था जब पहली वीडियो में कि रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे के पास है। ठीक है, ये करेक्ट है यहाँ तक। सेकंड ऑप्शन भी अगर देखा जाए
तो इसको बोला जाता है पंजाब, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में रावी नदी को लाहौर नदी बोला जाता है। ठीक है, लाहौर नदी बोला जाता है, ये इसका दूसरा नाम है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लाहौर, जो लाहौर से होकर निकलती है और लाहौर सिटी इसके किनारे है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा शॉर्ट है बाकी दिनों के मुकाबले। रीज़न वही है कि क्वेश्चन, क्या कहते हैं, जो हमारी वीडियोस थी काफ़ी लंबी चली आ रही थी, तो थोड़ा सा मतलब उतना नहीं लेकिन थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना अप्रोप्रिएट आपको, क्या कहते हैं, सोल्यूशन अप्रोप्रिएट आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये स्टेटमेंट आप पढ़िए और आप एक बार कोशिश करिए सोचने की कि राजस्थान में कोई और नदी है क्या ऐसी इतनी बड़ी जो कि पूरे साल बहती हो। एंड सेकेंड वन है कि साबरमती नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और सूरत इसके किनारे बसा हुआ है। दोनों जगह पर एक ही गलती है, सूरत इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपके दो स्टेटमेंट हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चंबल इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच फ्लोज ऑल वेदर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब साल के पूरे, हर महीने में, हर साल बहती है, हर मौसम में बहती है। और फिर आपका जो है कि रिवर साबरमती ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली माउंटेन रेंज एंड सूरत इज ऑन द बैंक्स ऑफ इट। क्वेश्चन का जो पैटर्न है एग्जैक्टली पहले वाले से सेम है और इसका जो आंसर है इसमें भी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, राजस्थान में चंबल नदी है, पूरा राजस्थान, मतलब एक साइड जो का राजस्थान है आपका, पूर्व का राजस्थान है, वो पूरा घेरते हुए चली आती है एक तरीके से, और एमपी और राजस्थान के बीच में बाउंड्री बनाती है, फिर आगे चल के एमपी और यूपी के बीच में भी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्राइजेक्शन टाइप का है, यहाँ फिर यूपी और राजस्थान पड़ जाता है। ठीक है, तो यूपी और राजस्थान के बीच में बाउंड्री नहीं बनाती है। ये मैंने पहले वाली जो स्लाइड थी, पिछली वाली वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज मतलब करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में साबरमती नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ तक तो सही है क्योंकि साबरमती अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है। अरावली की पहाड़ियों की लेफ्ट साइड से साबरमती निकलती है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड से निकलती है राइट से निकलती है, लेफ्ट साइड से या राइट से निकलती है इसका मुझे डाउट है, लेकिन अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है ये। और आगे जाके गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट शहर जैसे अहमदाबाद, इनसे होके गुजरती है। तो सूरत से नहीं गुजरती है, सूरत इसके किनारे नहीं है। सूरत किसके किनारे है? सूरत है ताप्ती नदी के किनारे, जो ताप्ती नदी रिवर में कुछ देर पहले बताया था मैंने, ताप्ती रिवर के किनारे है सूरत। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे है सूरत, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके किनारे पड़ता है जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो है अहमदाबाद। तो इस वाले में अगर आपको ऑप्शन दिए गए होते तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता कि फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, वो आपका सही हो जाता। ऐसे ही सेकंड वाले में आप कर लीजिएगा, दोनों उसमें करेक्ट थे, तो अगर आपको लास्ट ऑप्शन में दिया होता ए एंड बी करेक्ट तो वो आप ऑप्शन करते, या थर्ड वाले में दिया होता तो वो आप ऑप्शन करते, क्योंकि ऑप्शन टिक ना करने की वजह से लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, इसलिए मुझे लगा ये चीज़ यहाँ पर बोल देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी के ऑप्शन है आपके वेनगंगा, पेनगंगा, पूमा एंड तुंगभद्रा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? अब इसके लिए आपको देखना होगा मैप, जो मैंने अभी मैप आपको कुछ देर पहले दिखाया था, उसमें आपको जितने भी कहते हैं जितनी भी नदियां हैं साउथ इंडिया की लगभग वो सभी की सभी दिख जाएंगी। ठीक है, गोदावरी ये है रिवर, यहाँ पर देखिए आप गोदावरी रिवर है। और अगर इस मैप में देखा जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नदी दिखाई जा रही है। अगर ये इमेज आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए फिर से इसको ओवरराइट कर देता हूँ। तो ये है वेनगंगा और ये जो नदी दिख रही है रेड में ये है आपकी गोदावरी। यहाँ पे वेनगंगा में ही आके मिल जाती है यहाँ से पेनगंगा। ठीक है, तो पेनगंगा इसका ऑप्शन पहली बात तो नहीं है, इसकी सहायक नदी ही नहीं है, इसकी उप सहायक नदी है। उप सहायक नदी को अगर बुलाया इंग्लिश में तो सब ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और वेनगंगा जो इसकी वेनगंगा है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है और वही सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये है आपकी गोदावरी रिवर। और इसके जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो आपको पड़ेगा कृष्णा रिवर दिखेगी आपको। ठीक, उसके बाद आपको दिखेगी पेन्नार और फिर नीचे आपको अगर देखेंगे सबसे लास्ट में ये आपकी पड़ जाएगी कावेरी। ठीक है, तो ये हैं रिवर्स जो साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इनके बारे में जो और क्वेश्चंस हैं वो भी आगे हैं, तो धीरे धीरे आप इनको समझते आएंगे। एक बार इस मैप को अच्छे से देख लीजिए तो आप खुद से उन क्वेश्चंस के आंसर करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं वहाँ पर ऑप्शंस कौन से सही थे।
तो इसमें अगर ऑप्शन की बात किया सबसे पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है आपका वैनगंगा। वैनगंगा लिखा हुआ है, इसको आप वैनगंगा लिख सकते हैं, वैनगंगा। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी गोदावरी की। और गोदावरी को क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बार बार ये उस वर्ड आ रहा है, बूढ़ी गंगा याद रखिएगा, या ओल्ड गंगा बोला जाता है गोदावरी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है, निम्नलिखित में से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े सिमिलर हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से क्वेश्चंस में सिलेक्ट करने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया हूं, तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं आपको थोड़े सिमिलर टाइप मिल गए हैं। ये भी फिर से एक MCQ है। MCQ मतलब आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, आपकी चॉइसेस जो हैं एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ऑप्शंस आपके सामने, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि मैंने बोला था मैप आप अगर देख लीजिए आप ढंग से तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें आप देखिए ऑप्शंस है आपके पास मालप्रभा, मलप्रभा बोलते हैं इसको, मलप्रभा बोला जाता है, फिर भीमा है, फिर इंद्रावती है, फिर तुंगभद्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज और आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा? ऑप्शंस आर मलप्रभा, भीमा, इंद्रावती एंड तुंगभद्रा। तो ऑप्शंस एक बार देख के आप इसको खुद से ट्राई करिए। आप ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद करें इससे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पर एक गलती हुई है, सहायक नदियाँ नहीं होना चाहिए था, सहायक नदी नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है तीन चारों में से। इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स आज ज़्यादा ही हो गई हैं, जल्दबाजी में बनाया गया PPT है थोड़ा सा। तो आप इसमें से ऑप्शन बताइए। मालप्रभा जो है ये भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी क्या कहते हैं तीन ट्रिब्यूटरीज थी, इसकी तीनों ट्रिब्यूटरीज इसकी निकल आई यहाँ पर। तो इंद्रावती जो एक ऑप्शन इसमें बचता है, इंद्रावती वो है क्या कहते हैं आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, ना कि कृष्णा की। मैं आपको एक बार फिर से खुद से बना के दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर बात करें साउथ इंडिया में कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, जो मैंने आपको बताया था। महाबलेश्वर से नीचे आते हुए फिर ऐसे जाके समुद्र में मिल जाती है। तो इसमें नदियाँ जो सबसे पहले मिलती हैं, सबसे पहले आपकी मिलती है घटप्रभा। ठीक है, फिर ये घटप्रभा छोटी सी नदी है, इसको इतना बड़ा मत करिए, ये हटा दीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद आती है मालप्रभा, ये भी दोनों एक ही साइड से मिलती हैं। फिर नीचे से आती है केरल साइड से, क्या कहते हैं पूरा कर्नाटक के नीचे वाले साइड से होते हुए आती है तुंगभद्रा। फिर जो आपके ऊपर से एक रिवर आती है, ये है भीमा। तो ये भीमा है, अगर आप फिर से एक बार देखें, ये भीमा है, ये है घटप्रभा, ये है मलप्रभा और ये है तुंगभद्रा। तो इस तरीके से इसकी जो चार बेसिक क्या कहते हैं सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तुंगभद्रा यहाँ तुरंत नहीं मिलती है, थोड़ा सा ऐसे आगे मिलती है, इसलिए इसकी लंबाई जो है इन सब में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थी रिवर कृष्णा, जिसके बारे में मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। याद रखिएगा, ये रिवर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। और कृष्णा रिवर को अगर इसके बारे में बात की जाए, कृष्णा रिवर को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये दक्षिण भारत की गंगा है। और गोदावरी दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा है। गोदावरी दक्षिण भारत की ओल्ड गंगा है और कृष्णा जो है आपकी गंगा है। ये दक्षिण भारत की बात की जा रही है, साउथ इंडिया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखना आसान हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि पेन्नार नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया था उसमें मैंने जब पेन्नार नदी बनाई थी तो वो किसी से मिलती हुई दिखी थी क्या आपको? वो साउथ की सबसे लास्ट वाली एक नदी जो ऐसे जाके सीधे समुद्र में मिल जा रही थी, तो वो किसी की सहायक नदी नहीं है। खुद इसकी क्या कहते हैं, इसकी कोई सहायक नदी मतलब ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये खुद जाके समुद्र में गिरती है। तो इस वजह से अगर आप ऑप्शन देखिए, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी, कितने भी ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो इसका जो आंसर होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम ना लिया इसलिए, क्योंकि आपको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी इससे। तो इंग्लिश में अगर बात करें, पेन्नार इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सो आई हैव शोन यू अ मैप, वेयर हैव यू सीन एनी रिवर इन द टच ऑफ दिस पेन्नार रिवर? इट इज़ गोइंग टू द सी डायरेक्टली without having a touch with any kind of river, so it is not a tributary of any river। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज इसकी खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी रिवर्स हैं एक दो, लेकिन ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये सीधे आके समुद्र में गिर जाती है, सीधे आके सी में गिर जाती है, तो इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4,
वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बनास नदी किस राज्य में बहती है? तो बनास नदी के बारे में आप तो पहली बात जो आपको बता दूं, ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। रिवर बनास फ्लोज इन विच स्टेट? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड राजस्थान। तो जो ऑप्शंस हैं आपके उनको ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र थोड़ा सा नज़दीक पड़ते हैं, तेलंगाना एक अलग ही जगह पे है और राजस्थान अलग जगह पे। अगर इंडिया की बात की जाए, साउथ इंडिया की तेलंगाना कहाँ यहीं पड़ गया आपका, मध्य प्रदेश बीच में हो गया, राजस्थान इधर कहीं और महाराष्ट्र इधर कहीं, तो ये काफ़ी दूर दूर है। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा कि मैंने बनास नदी का इससे पहले कहीं नाम लिया है तो आप इसका ऑप्शन आराम से टिक कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो इसका ऑप्शन आप आराम से राजस्थान टिक कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में नदी पाई जाती है। जब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि राजस्थान में बनास नदी बहती है। ठीक है, बनास नदी जो है ये राजस्थान में बहती है और इकलौती नदी है ऐसी, इंडिया की इकलौती ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में रहती है, जिसने स्टेट कोई भी स्टेट पार नहीं किया होता है, एक ही स्टेट में रहती है और ये राजस्थान में ही ओरिजिनेट होती है और राजस्थान में ही जाके आगे चंबल से मिल जाती है। ये याद रखिएगा आप, चंबल की एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट सहायक नदी है चंबल की, और ये आगे जाके चंबल में मिल जाती है और राजस्थान में ही ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी नदी है, इसकी 2-3 सहायक नदियां हैं, जैसे और छोटी छोटी जो नदियां हैं उसकी सहायक नदियां हैं। कोठारी करके एक नदी है और बेचड़ करके एक नदी है, तो ये जो हैं इसकी सहायक नदियां भी हैं। इसलिए चंबल की ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, लेकिन इसका जो एरिया है वो एक तरीके से घूम फिर के जो सर्किल कंप्लीट करके राजस्थान में रह जाती है, मतलब राजस्थान से बाहर नहीं निकलती है, राजस्थान में रह जाती है, फिर चंबल में मिल जाती है, फिर चंबल पूरा आगे घूमते हुए जाके यमुना में मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इसका आंसर जो है राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसको फिर से आपको याद करना होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो आपको याद ही करने होंगे। मैं इसकी लिस्ट एक बार प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कि जो इंपॉर्टेंट सिटी हैं वो किस किस नदी के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नदी पर नहीं होगी लेकिन मैं आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला है कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो पूछा जा रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या ऑप्शंस देख के आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो ये आपको याद ही करना होगा कि जो मूसी रिवर है, ये रिवर है क्या कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो 2 क्या कहते हैं ट्विन सिटी बोले जाते हैं साउथ इंडिया के, उनके बीच से होके गुजरती है। ठीक है, एक तरफ हैदराबाद है, दूसरी तरफ सिकंदराबाद है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहते हैं ट्विन सिटी हैं साउथ इंडिया के। और हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तो ये आपको याद करना होगा सीधे सीधे। और अब जो हैं 3 क्वेश्चंस मैं इसलिए लाया हूँ इसमें, जो पुराने क्या कहते हैं, ताकि आप पुराना जो पढ़ाया जा रहा है वो ना भूलें। तो इसको देखिए, ये आपके पास सामने है, ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे समझाया था। और एक ही लेक्चर में नहीं, 1-2 लेक्चर्स में मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। द स्टेट विच इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश इन 3 डायरेक्शंस, वो बताना है आपको। ऑप्शंस हैं मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नन ऑफ द अबव। ऑप्शंस इसके इतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सिर्फ और अच्छे हो भी नहीं सकते क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इतने स्टेट्स ही नहीं हैं जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो। तो ऑप्शन बताए, मतलब ऑप्शन पाने के बाद आप एक बार इसको आंसर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इसके आंसर को। यहाँ से सिक्किम से अगर स्टार्ट करें तो ये पूरा आपका क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश का एरिया है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश नीचे आता है। यहाँ पर आपको बनता है मिजोरम, ये थोड़ा सा सीधे आएगा, और फिर यहाँ बनता है त्रिपुरा, और फिर ये ऊपर आता चला जाता है और यहाँ पर आपकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऐसे करके ये बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा गैप हो गया, इतना लंबा गैप नहीं है। तो ये जो प्रदेश है ये है त्रिपुरा, ये जो प्रदेश है त्रिपुरा है। और बांग्लादेश का जो एरिया है ऐसे यहाँ पर डेल्टा टाइप के बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, यहाँ तक आता है। तो ये जो प्रदेश है आपका क्या कहते हैं त्रिपुरा, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ये मैप का क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से एक बार मैप दिखा सकता था, लेकिन मैं जितनी बार आपको मैप दिखाता रहूँगा और आप उसको देख के आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा। मैप में फ़ायदा आपको तब होगा जब आप अपने मैप को क्या कहते हैं इंडिया का मैप कहीं ना कहीं आप चिपकाएं, जहाँ पे आप ब्रश करते हो, जहाँ पे आप उठते बैठते देख सकें, उसको अपनी टेबल के सामने चिपकाएं और उसको बस निहारें,
कभी कभी जब टाइम हो आपके पास, या आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं आप पढ़ाई लिखाई से, कुछ भी थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है, किसी से बात कर रहे हैं, उस टाइम भी अगर आप मैप को देखते भर रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप जो हैं वो दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन है त्रिपुरा, ये सही ऑप्शन है। 3 साइड से, 3 डायरेक्शन से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है आपका त्रिपुरा स्टेट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुराने वीडियोज़ में से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष के कितने राज्य हैं, कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 3, 6, ये आपके पास ऑप्शन हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। ऑप्शंस आर 4, 5, 3 एंड 6। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अब इसमें से आपको बताना है कितने राज्य शेयर करते हैं। तो आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। इसका मैप अगर मैं थोड़ा सा ड्रा भी करूं यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है। नेपाल कुछ इस तरीके से आता है और ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये है नेपाल पूरा। नेपाल का मैप बनाना आपके लिए, अगर इंडिया की पक्ष से बात की जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पड़ता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, अगर आप ब्लॉक में ही बनाते रहें, यूपी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ नीचे ललितपुर का एरिया जाएगा, फिर यहाँ पे सोनभद्र का होगा, फिर ऐसे स्टेट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे बिहार, और यहाँ से वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो भी निकल के आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक ऊपर तक जाता है, तो वो भी इससे लगता है। तो इस तरीके से आप खुद काउंट कर सकते हैं। अगर इसका मैं आपको मैप दिखाऊं तो मैप में भी आप काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये है इंडिया का मैप। मैंने आपको बताया था कि ये आपका उत्तराखंड, यूके, ये आपका यूपी, उसके बाद बिहार, नेक्स्ट आपका मैंने बोला था वेस्ट बंगाल। ये बस एक ही कन्फ्यूजन हो सकता था लोगों को, जो वेस्ट बंगाल वाला था। और सिक्किम मैंने बताना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि सिक्किम तो आप सभी को पता ही है कि वो जो खड़ी वाली एक लाइन है इंडिया के मैप की, वो सिक्किम है। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 जो हैं स्टेट हैं नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के। तो ऑप्शन आप अपने आप टिक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 स्टेट हैं जो आपके नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, उत्तराखंड, यूपी, और फिर आपका बिहार। नेक्स्ट आज आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, इसको आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, और फिर लास्ट वाला सिक्किम, जो सबको पता होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाक जल संधि, ये पाक नहीं लिखा, पाक मतलब पाकिस्तान से नहीं है, इसकी इंग्लिश जो लिखी आती है ये लिखा होता है, पाक लिखा होता है। ठीक है, पाक जल संधि किन 2 स्थानों के बीच में है। ऑप्शंस आपके पास हैं छोटा अंडमान एंड निकोबार, भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो पाल्क स्ट्रेट इज इन बिटवीन द 2 प्लेसेस। ऑप्शंस आर स्मॉल अंडमान एंड निकोबार, इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। सो देयर आर 4 ऑप्शंस टू यू। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार इसके लिए मैप नहीं दिखाऊंगा आपको। इसके ऑप्शन एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर बात की जाए इंडिया के साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में जहाँ पे रामेश्वरम के बाद, रामेश्वरम का ऐसा थोड़ा सा निकला हुआ एरिया है हल्का सा, और उसके बाद यहाँ से नीचे श्रीलंका लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो श्रीलंका लगा हुआ है, यहाँ पे है मन्नान की खाड़ी, यहाँ पे मन्नान की जो वो है बे है, और इधर पड़ता है आपका यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ती है पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। थोड़ी सी वीडियो जल्दबाजी में ज़रूर बनाई गई है, लेकिन मैंने पूरी क्वालिटी देने की कोशिश की है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी सी क्वालिटी क्या कह सकते हैं एक तरीके से कमी रह गई होगी, कुछ हो सकता है आपको कमी लगे। तो अगर उस तरीके से कोई कमी वीडियो में रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो किस टॉपिक पे होगी आपको कम्युनिटी में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने सीरीज़ देखी है, जो डाउट्स आपके हो रहे हैं, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।